स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 8 संस्कृत चैप्टर 2 कालज्ञो वराह मिहिर का हिंदी में अनुवाद। अस्ति उज्जैन्यः निकटे कपित्थ कायथा नामाख्यो ग्रामः, यानी उज्जैनी के पास कपित्थ नामक एक गांव है। तत्र आदित्योपासकाय आदित्यदासाय नामा कश्चित विप्रय प्रतिवसति स्म, यानी वहाँ सूर्य के भक्त आदित्यदास नामक कोई ब्राह्मण रहता था। उनके घर में वराह मिहिर नामक बालक ने जन्म लिया। तस्य गृहे वराह मिहिरः नामः बालको जायत। फिर नेक्स्ट है, इसके आगे जो सेंटेंस दिया है, वराह मिहिरस्य जन्म 499 यानी 499 नवनवत्यधिक चतुष्शके ख्रिस्ताब्दे संजातम, यानी वराह मिहिर का जन्म 499 ईस्वी में हुआ था। बालकः वराह मिहिरः स्वकीय पित्रा एक ज्योतिष विद्यामगच्छत्, ततः सह पाटलिपुत्र नगरम गण्या प्रसिद्ध खगोल शास्त्र ज्ञाता आर्यभट्टात् खगोल शास्त्राध्ययनं कृतवान, यानी बालक वराह मिहिर ने अपने पिता से ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। उसके पश्चात उन्होंने पाटलिपुत्र यानी पटना में जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र यानी आकाश मंडल का शास्त्र का अध्ययन प्राप्त किया। तदानीम उज्जैनी विद्यायाः प्रमुख केंद्रमासीत्, उस समय उज्जैनी जो है विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैन्यां गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि चासन, यानी उज्जैनी में गुप्त वंश के जो संरक्षण है उनकी देखरेख में अनेक प्रकार की कला विज्ञान और सांस्कृतिक केंद्र आदि संरक्षित और विकसित थे। अत्र नाना दिग्देशेभ्यः विद्वज्जनानां समागमः भवति स्म, अतएव वराह मिहिरापि समाप्याभ्य अध्ययनम अस्मिन्नेव नगरे समागतः है, यानी यहाँ विभिन्न दिशाओं और देशों से विद्वान लोगों का मेल होता था। इसीलिए वराह मिहिर भी अध्ययन समाप्त करके अपने अध्ययन को समाप्त करके इसी नगर में आ गए। वराह मिहिरः देवज्ञः वैज्ञानिक चासीत्, सह गतानुगत कथायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्त्वं प्रतिपादितवान्। ग्रह नक्षत्र प्रभावानुश्रितं फलित ज्योतिषं नाम शास्त्रं तस्या प्रिय प्रतिपादे विषयो भवतः तेन कृता कालगणना प्रामाणिकी अस्ति। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः वराह मिहिर एव अस्ति, न तत्पूर्वं फलित ज्योतिषस्य शास्त्रं प्राप्यते भारते। एष एवं सर्वप्रथमं प्रतिपादितवान् यत् चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीयः नास्ति अपितु सह सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते, यानी वराह मिहिर जो है वेदों के ज्ञाता और वैज्ञानिक थे। उन्होंने गतानुगत यानी मतलब अंधानुकरण, जो लोगों को दूसरों की नकल करके आगे बढ़ते थे, इस तरह का उन्होंने कोई काम नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो है महत्व उन्होंने समझाया। और ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव पर आधारित फलित ज्योतिष यानी नक्षत्र ग्रहों के अनुसार फल बताने वाली जो विद्या होती है, उस शास्त्र का उन्होंने अपने विचार उसमें व्यक्त किए और उसको अच्छी तरह से प्रतिपादित किया। उनके द्वारा की गई काल की जो गणना है वो प्रामाणिक है, यानी उन्होंने प्रमाण उसके रखे हैं और उन प्रमाण के आधार पर ही उन्होंने काल की गणना को साबित किया है। भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य वराह मिहिर ही हैं। उनसे पहले भारत में फलित ज्योतिष का शास्त्र प्राप्त नहीं था और इन्होंने ही सबसे पहले समझाया कि चंद्रमा का प्रकाश अपना नहीं है, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। वराह मिहिरेण बृहत् संहिता बृहत् जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथाः विरचिताः, यानी वराह मिहिर ने बृहत् संहिता
बृहद जातकम और पंच सिद्धांतिका नाम के ग्रंथ रचे। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गूढ़तत्त्वानां प्रतिपादनमस्ति, यानी इन ग्रंथों में आकाश मंडल की जो विद्या है इनके गहन तत्वों को अच्छी तरह से समझाया गया है। अनेन न केवल खगोल तत्त्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथिव्याः गोलकत्वं, गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तं, पर्यावरण विज्ञानं, जल विज्ञानं, भूविज्ञानमपि हस्तरेण विवेचितम, यानी इन्होंने न केवल खगोल तत्वों का निरूपण किया बल्कि पृथ्वी के गोल होने का, कि पृथ्वी गोल है, इन्होंने ही सबसे पहले साबित किया। और गुरुत्वाकर्षण के जो सिद्धांत हैं इन्होंने ही प्रतिपादित किए। और पर्यावरण विज्ञान का, जल विज्ञान का और भूविज्ञान का भी विस्तार से इन्होंने ही वर्णन किया है। पादपाः वल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति, यानी वृक्ष और दीमक भूमि के नीचे, यानी जो पृथ्वी है इसके नीचे जल के होने का साबित करते हैं, यानी प्रमाण देते हैं। जहाँ वृक्ष होंगे और जहाँ दीमक होगी तो वहाँ पर भूमि के नीचे जल अवश्य होगा, यह इन्होंने ही साबित किया था। इति तस्य कथनमासीत् आधुनिक वैज्ञानिकाः अपि तान्वलभ्य अन्वेषणं कुर्वन्ति, यानी आधुनिक वैज्ञानिक भी उनका सहारा लेकर ही खोज करते हैं। यानी आज के जो वैज्ञानिक हैं वो भी इनके जो ग्रंथ हैं उनका सहारा लेकर ही आगे की खोज को करते हैं। नाना देशेषु परिभ्रमण स्वकीय ज्ञान दीप्ता दीप्यमानः 587 सप्तशीत्याधिकं 500 ख्रीस्ताब्दे सह दिवंगतः, यानी अनेक देशों में घूमते हुए अपने ज्ञान की ज्योति से प्रकाशमान यह दीपक यानी वराहमिहिर सन 587 यानी 587 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशम गहन विषयमपि सरलम प्रस्तुतवान, अपने विस्तृत ज्ञान से खगोल जैसे बहुत गहन विषय को भी और इन्होंने बहुत ही सरलता पूर्वक समझाया हुआ है। ज्योतिष विद्या महारणम तर्तुम तस्य ग्रंथाः नौकाः एव सन्ति, यानी ज्योतिष विद्या के महासागर को पार करने के लिए इनके जो ग्रंथ हैं, इनके द्वारा जो लिखी गई खोज है और जो ग्रंथ हैं वो एक नाव के समान है। यानी इस महासागर को, ज्योतिष विद्या के जो महासागर है, इसको पार करने के लिए इनके ग्रंथ नाव की तरह हैं। ज्योतिर्विद्यायां तु वराहमिहिरः तिमिरनाशकः सूर्य एव अति, यानी ज्योतिर्विद्या में वराहमिहिर अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य के समान है। इनको सबसे महान ज्योतिष माना गया है क्योंकि इन्होंने शुरुआती तौर से ही वैज्ञानिक जो है इसके प्रमाण लेते हुए सारे ग्रंथों को लिखा है। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं और जो खोज इन्होंने की है उससे पहले ना किसी ने की है इस तरह की खोज और ना ही आगे इस तरह की खोज हुई है, बल्कि इनके ग्रंथों का सहारा लेकर ही वैज्ञानिक आगे बढ़ रहे हैं।